नमस्कार साथियों, देश की संसद में आज पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर पूरे जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया तो सरकार ने दावा किया कि नया लोक परीक्षा संशोधन विधेयक भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएगा। प्रियंका गांधी, गौरव गंगोई और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार से तीखे सवाल पूछे, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष से अपने आरोपों के प्रमाण मांगे। तो सारी चीजों को एक बार देखते हैं। मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बाद और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाएंगे। सीमा पे जाकर जब तो आपने देखा गौरव गंगोई द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कितना विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं प्रियंका गांधी द्वारा क्या कहा गया है। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पेपर लीक को युवाओं के भविष्य और सपनों की चोरी बताया। उन्होंने कहा, यदि युवा निराश हो जाते हैं तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि पूरे देश की हार होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि केवल चेहरों में बदलाव करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था और सोच में परिवर्तन आवश्यक है। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिन पर सदन में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने उनके आरोपों का प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग कही। प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि वे अपने आरोपों के संबंध में सदन को तथ्यों से अवगत कराएंगी। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक, नकल और अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि इस कानून से भविष्य में परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय होगी। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि केवल नया कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसकी ईमानदारी से प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु यही रहा कि देश में करोड़ों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य कैसे वापस लाया जाए। चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दोस्तों, संसद की इस बहस ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक केवल एक कानूनी या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य, विश्वास और मेहनत से जुड़ा विषय है। सरकार नए कानून को समाधान बता रही है, जबकि विपक्ष उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। अब देश के छात्र यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहस केवल संसद तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें मेहनत करने वाले हर अभ्यर्थी को निष्पक्ष अवसर मिले और पेपर लीक जैसी घटनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।